हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बेटा? आज हम लोग देख रहे हैं बेटा वर्क एंड टाइम का थोड़ा सा दो तीन टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए, तीन टाइप के क्वेश्चन लिए कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको दो वीडियो दे रखी है मैंने, बेसिक और थोड़ा सा उसका क्वेश्चन दिए थे, उसके वो सब आप लोगों ने कर लिए। अब ये थोड़ा सा अलग दे रहा हूँ, थोड़ा अलग दे रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं बढ़ा रहा हूँ बेटा, जो कि हमारे और एग्जाम के लिए काम करेगा। नवोदय सैनिक स्कूल से रिलेटिव जितने एग्जाम उनके लिए तो ये होगा ही होगा, इससे ऊपर भी अगर आपको सीखना चाहोगे तो इसके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम देख रहे हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो बेसिक वाला मैंने आपको भेज दिया था, फर्स्ट वाला मैंने आपको भेज दिया था, अब बेटा ये भेज रहा हूँ। इसके साथ आप लोग को बस मेहनत करनी है, मेरे वीडियो भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप लोग उसका खुद से नहीं करोगे सॉल्व, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में ना आए वो मुझे कमेंट्स करते रहना, मैं आपको आंसर बताता रहूंगा। ठीक है बेटा, आओ हम लोग स्टार्ट करें। जैसे आज मैं किस किस टाइप के क्वेश्चन लूंगा, एक ये लूंगा जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। इस टाइप के मैंने 5 क्वेश्चन लिए, इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 आप लोग को खुद घर पे करना है, कमेंट्स में मुझे आंसर देना है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए भी मिलकर 8 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक ये टाइप होगा। दूसरा, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 4 दिन में करता है, सी इसी कार्य को 6 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। पहली, अब ये इसका ये समझ लो कि ए मैंने जो नाम दिया, ए कोई, ये मैंने जो लिखा ये कोई व्यक्ति का नाम समझ लेना, किसी का भी नाम समझ लो। अधिकांश क्वेश्चन में क्या ए भी मिलता है। जैसे मैं ये कह लूं कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मोहन इसी कार्य को 15 दिन में करता है, राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन क्या है, पूरा लिखने से बेहतर है मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि राम और मोहन किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, जबकि राम अकेला इस कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताओ मोहन कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें सिर्फ आपकी वो लिखी होगी, क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, और यहां मैंने डायरेक्ट दे दिया है, आप इसको समझना। अच्छा, इसमें भी बेटा अधिकांश जो डिजिट होते हैं ना वो यही आते रहते हैं, 5 आएंगे, 10, 4 हो गया, 8 हो गया, और 12 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए। जो अधिकांश जी वाली जो ये डिजिट होते हैं ना, ये अधिकांश मिलते हैं इसमें। और दूसरा हमारा इसमें काम क्या है, एलसीएम का काम, कि आप एलसीएम सही से लें। मैंने बेसिक वाली और वो वीडियो बता दी, तो मैं पीछे के बारे में आपको हल्का हल्का रिवाइज करूं, तो आपने ध्यान हुआ आपको कि आप लोग को एलसीएम लेना था। जैसे 2 क्वेश्चन ये थे इस टाइप के, अगर मैंने क्वेश्चन बताए होंगे कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ये दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे, कुछ इस टाइप का था। तो मैंने ये भी कहा था बेटा कि 5 और 6 का एलसीएम लेना। दूसरा मैंने ये कहा था कि बड़ा वाला डिजिट देख के तब इसका एलसीएम लेना, बड़ा वाला डिजिट यहाँ रख लेना, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे 5 से मल्टीप्लाई करी जाएगी, तो 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा 30, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। हम इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करें तो पहले मैं इसको, ये क्वेश्चन है मैं इसका बेसिक यहीं पे समझा दूं आपको। ये लो, ये अब जैसे ए, पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं कि ए किसी कार्य को बेटा 10 दिन में कर रहा है और बी इसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब यहां से आप सीधे सीधे देखो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, 10 का और 12 का मेरा एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले मुझे इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेके मैंने जैसे एलसीएम ले लिया, उसके बाद इनकी क्षमता निकल जाएगी, मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं 10 और 12 का एलसीएम लूं, तो मुझे पता है बड़ा वाला डिजिट में ले लूं, बड़ा वाला डिजिट मैंने रख लिया यहाँ पर भैया। अब ये देखो, या तो मैं ये करूं बड़े वाले डिजिट की टेबल पढ़ते रहूं, या तो वो बेहतर है, या फिर मैं ये देखूं कि 10 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं टेबल भी बताऊंगा, ये भी बता रहा हूं। जैसे 10 से ये बेटा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्यों डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्या कारण डिवाइड नहीं हो रहा है। 10 में अगर मैं फैक्टर करूं इसके, तो 2 और 5 है भाई, 5 दूंगी 10, तो मैं देख रहा हूं ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैं 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 पंजे 60। अब तुम देखोगे बेटा कि ये 10 से भी डिवाइड है, 10 6 60 और 12 5 60, ये दोनों से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एक तो ये तरीका। दूसरा, अगर मैं एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका देखूं, तो ये 12 है, 12 की टेबल पढ़ते रहो, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, 12 की टेबल पढ़ते रहो, 12 मतलब बड़ा वाला डिजिट की टेबल पढ़ते रहो, बेहतर ये 12 24 36 48 और ये 60, ये आ गया हम 60। अब ये 10 की टेबल में 60 आ रहा है, 10 6 60, 12 की टेबल में तो आता ही होगा क्योंकि टेबल की टेबल ही लिखी है।
तो 10 की टेबल में भी 60 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 10 की टेबल में 60 आ रहा है, 12 की टेबल में 60 आ ही रहा है, इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। मैंने आपको दो तरीके एलसीएम लेने की बता दी, इसको मैं हटाऊंगा नहीं, आप लोग बाद में देख लेना। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पर मुझको एलसीएम लेना है, ये एलसीएम लेना है, ये एलसीएम लेने के बाद इसको हम टोटल वर्क मानेंगे कि कुल कार्य कितना है। अगर मैं टोटल वर्क को और ये इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे यहाँ पर जो निकल के आती है वो इफिशियंसी निकल के आती है, वो क्षमता निकल के आती है कि क्या क्षमता है। 60 को डिवाइड करूंगा 10 से तो क्या 10 6 60, तो यहाँ पे 6 आएगा, और 12 60 को डिवाइड करूंगा 12 से तो यहाँ पे 12 5 जा 60, भैया देखो 60 को डिवाइड करूंगा 12 से, 12 5 60, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आ गया। ये 5 और 6 ये दोनों क्षमता हो जाएंगी, इफिशियंसी कहते हैं इसे इंग्लिश में, इसे बोलेंगे इफिशियंसी, ये दोनों की क्षमता होगी। भाई 10 वो 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी क्षमता ज्यादा है। कहते नहीं कि वो 10 दिन में काम कर ले रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है तो इसका मतलब उसमें ताकत ज्यादा होगी, वो 12 दिन में काम कर रहा है इसका मतलब उसमें ताकत कम होगी। यही तो समय, काम तो एक ही होगा, ये काम एक है तब की बात हो रही है, अगर काम एक है तो इसका मतलब क्षमता का तो फर्क पड़ेगा, किसी की क्षमता ज्यादा होगी, किसी की क्षमता कम होगी, किसी की इफिशियंसी ज्यादा होगी, किसी की इफिशियंसी कम होगी, यही तो है। अब मैं ये देखूं, कह रहे हैं a प्लस बी दोनों कितने दिन में करेगा, अब इधर आ जाओ ध्यान से, तो a प्लस बी दोनों यहां पर आ गए, देखो a भी यहां पर आ गया और b भी यहां पर आ गया, तो इन दोनों की क्षमता भी तो यहां पर आएगी, इन दोनों की इफिशियंसी भी तो यहां पे आएगी, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 11, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 11। अब मैं इसको करूं, अब इसको डिवाइड करूं, देखो 60 को डिवाइड करूंगा मैं 11 से, तो 60/11 ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, ये इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी, यही इनका आंसर होगा। तो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 60/11 डेज में ए और बी कर सकते हैं, 60/11 डेज में ए और बी कर सकते हैं, ये हमारा काम आ गया, यही आंसर आ जाएगा। अब यही देखो क्वेश्चन, ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, हम उसी तरीके से कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन करा था हम लोगों ने। आगे देखो ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है बेटा, बी इसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, मैं इसको अगला क्वेश्चन देखो कर रहा है। अगर ए किसी कार्य को कर रहा है बेटा 8 दिन में और बी इसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में, तो करें ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले 8 और 12 में दोनों का निकालू एलसीएम। अगर दिमाग से सोचूं, थोड़ा सा मैं सोचूं, लेकिन मैं अभी मान लो 3rd और 4th क्लास में हूं तो मुझे थोड़ी सोचने की क्षमता कम होगी, तो एक चीज याद रखना, मैंने आपसे ये कहा था कि बड़ा वाला डिजिट ले लेना और इसको डिवाइड करके देखना। 8 की टेबल में क्या 12 आ रहा है, 8 की टेबल में 12 नहीं आ रहा, मुझे करना क्या है, तो इसका मतलब 8 की टेबल में 12 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा 12, भाई मैं इसको फैक्टर करूं तो ये क्या हो रहा है बेटा 4 × 2 हो रहा है, और 4 को भी मैं फैक्टर करूं तो ये 2 × 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक 2 से तो कट रहा है, ये दूसरे 2 से भी कट रहा है ये, अब ये तीसरे 2 से नहीं कट पा रहा है, भाई 2 से तो कट रहा है लेकिन ये तीसरे से नहीं कट पा रहा है। अगर ये तीसरे से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर तीसरे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी बेटा 24 हो जाएगी। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करके 24 आ गया, हिसाब 24 आ गया, तो ये 24 क्या हो जाएगा एलसीएम, या फिर वो मैंने टेबल पढ़ी थी, टेबल के हिसाब से देख लेना तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं देखूं 8 और 12 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो मैंने यहाँ पे 24 कर दिया, तो ये देखें 8 या 24 और 12 दूनी 24। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 तो 5, इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब मैं 24 को डिवाइड करूंगा इन दोनों की क्षमता से, 24/5, यही मेरा आंसर होगा, जिसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कर सकता हूँ, मिश्र भिन्न में कर सकता हूँ। मिश्र भिन्न में कैसे करूंगा, मिश्र भिन्न में करना भी सीखो। जैसे ये देखें 5 चौक 20, 5 4 जा 20, कितना बचा 4, तो ये 4 आ गया, तो मिश्र भिन्न में हम लोग करेंगे तो 4 4/4 इस तरीके से हमारा आंसर। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या है, अब आपके रह गए, देखो अगर मैं इसको 1 कह दूं, 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन है, जिससे कि मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये आप 3 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर कहो तो मैं एक क्वेश्चन और कर दूं, देखो जे और जे तो सेम ही हो गया, 2 और 5 तो सेम ही आ रहा है, ठीक है 2 और 5 सेम आ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसको 16 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके अलग हो गए, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, चलो तीसरा वाला ले रहे हैं, 15 और 12 वाले ले रहे हैं, ठीक है। चलो मैं इसको भी कर ले रहा हूँ, 15 और 12 वाले दिख रहे हैं। जैसे समझो
ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है और बी इसी कार्य को बेटा 12 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से समझिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, मैं बड़ा वाला डिजिट ले लूं ना, तो आप ध्यान से समझो कि 15 के टेबल में भी 60 आ रहा है, 12 के टेबल में भी 60 आ रहा है, 15 4 जा 60 और 12 5 से 60। अगर ये 60 आ रहा है तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। अब मुझे लेना नहीं आ रहा है फिर एलसीएम, तो मैं यहाँ पर टेबल पढ़ लूँ बड़ी वाली। अब मैं टेबल से बता रहा हूँ, वो वाला तरीका मैंने वहां बता दिया, अब यहाँ मैं टेबल से बता रहा हूँ। 15 30 45 एंड 60, और यहाँ पे भी देख रहे, इसको भी अगर लिख दूं तो ये भी देखो ऐसे ही होगा। आगे देखो दोनों में 60 आ गया, इसका मतलब 60 हमारा एलसीएम, मैं 60 एलसीएम ले लूं। 15 4 जा 60 ये आ गया, 12 5 जा 60 ये आ गया, और 5 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 9। तो मैं दोनों की क्षमता देखूंगा तो कितनी हो जाएगी बेटा 9 में। इसका मतलब 60 अपॉन कितना हो जाएगा 9, ये 9 आ जाएगा 60 अपॉन 9। अगर मैं इनको कट करूं तो ये देखो एक ही टेबल से कट हो रहा है, 3 3 जा और ये 3 2 जा, इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा 20 अपॉन 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा 20 अपॉन 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 20 अपॉन 3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूं तो 3 6 जा 18 और 2, तो 3 6 जा 18 और 2, तो 6 2 अपॉन 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए और किस टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, अब इनको ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जैसे अगर ए कोई व्यक्ति है, ये काम को मान लो 12 दिन में कर रहा है, और V और प्लस ए मतलब A प्लस B इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि V अकेला कितने दिन में करेगा, B अकेला कितने दिन में करेगा, ये समझे। A तो 12 दिन में कर रहा है, B हमारा 5 दिन में कर रहा है, A प्लस B इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 60। कैसे, जो मैंने तरीका बताया बेटा उसी तरीके से करना। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 पंजे 60। यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी को डिवाइड कितना, ए प्लस बी 5 दिन में कर रहे हैं, तो 60 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हम कि बी की क्षमता क्या होगी, बी की इफिशियंसी क्या होगी। अगर मैं उसकी इफिशियंसी से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर आ सकता है। जैसे समझो, अगर मैं देखूं बेटा बी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी की दोनों की क्षमता देखूं, दोनों की इफिशियंसी देखूं तो 12 है, जिसमें ए की इफिशियंसी देखूं तो 5 है। बड़े ध्यान से समझना कि ए की इफिशियंसी हमारी 5 है और दोनों की कितनी है 12, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 करने के लिए कितना रखना पड़ेगा 7, तो इसका मतलब यहाँ बी की इफिशियंसी कितनी है 7, तो मैंने यहाँ 7 रख दिया भैया। बी की इफिशियंसी कितनी है 7, तो इसका मतलब मैं 60 को बेटा 7 से डिवाइड करूंगा, 60 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो बी हमारा इतने टाइम में काम कर सकता है 60 अपॉन 7 में काम कर सकता है। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दे रहे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिश्र भिन्न में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 8 56, कितना बचा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ पर मिश्र भिन्न में आंसर आ गया। और समझो, और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तो चलो पहला क्वेश्चन है, एक दूसरा समझो। जैसे ए किसी कार्य को कर रहा है, मतलब चलो ए का ही निकाल रहे हैं, और ए प्लस बी किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को कर रहा है 30 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। बात वही है, 20 और 30 दे रहे हैं, तो 20 और 30 का बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अगर पता नहीं है तो हम लोग एलसीएम को निकाल के देख लेंगे, जो मैंने तरीका बताया वो उन तरीके से निकालें। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया भैया 60। अब यहाँ पे देखूं, अगर मैं ये देखूं बेटा कि a प्लस बी हमारा 60 डेज में कर रहा है, तो 60 को डिवाइड करूंगा 20 से, तो कितना 3, और 60 को डिवाइड करूंगा 30 से, कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, जिसमें बी की इफिशियंसी ही 2 दे रखी है, तो बी की इफिशियंसी हमारी 2 दे रखी है, और a प्लस बी दोनों की कितनी दे रखी है 3, तो इसका मतलब a की 1 होगी तभी तो 3 होगी, तो a की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। तो मैं 60 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। 60 को 1 से डिवाइड करूंगा, बिल्कुल जीरो से देखो, 60 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 60 ही आएगा। तो यहाँ मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक ही एफिशिएंसी कितनी, एक कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में काम कर रहा है। ये उसी टाइप के क्वेश्चन, ये सब वैसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, ये इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सब वैसे है। कोई सा क्वेश्चन कर लो। ये 15 और 20 वाला क्वेश्चन देखो, 15 और 20 वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग। लो
तीसरा देखें, अगर ए किसी कार्य को कर रहा है, नहीं ए प्लस बी इस कार्य को कर रहा है 15 डेज में और बी इस कार्य को कर रहा है 20 डेज में। शायद पीछे करा था क्या ये 15 5 और 20 करा था, चलो और कुछ करा था, कुछ करा था यार लग रहा है मुझे, 15 एंड 20 20 30 था, ठीक है। और ए की हमें बताना है कि ए की इफिशिएंसी क्या होगी। तो ये समझो कि 15 और 20 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखो 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60, ठीक है। 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60। अब यहाँ बी की इफिशिएंसी कितनी है 3 है, बी की इफिशिएंसी कितनी है, और ए प्लस बी दोनों की इफिशिएंसी कितनी है 4 है। और जबकि बी की इफिशिएंसी हमारी अकेले निकल के 3 आ गई है, इसका मतलब ए की इफिशिएंसी हमारी कितनी निकल के आ गई 1 आ गई, तभी तो हमारी 4 आ जाएगी। 3 + 1 4, तभी तो 4 होगी भाई। बी की जो हमारी 3 है तो ए की हमारी बनी तो होगी, तो इसका मतलब मैं ए की इफिशिएंसी यहाँ पे कर दूं, ये आ गया। और 60 को मैं उसकी क्षमता से डिवाइड कर दूं ए की क्षमता से, तो ए की क्षमता कितनी है 1 है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना जाएगा 60, मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 60 मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप करना अच्छे से आप लोग कर लोगे। एक और टाइप मैं बता रहा हूं, देख रहे हैं क्या है, हाँ ए प्लस बी, जैसे तीनों वाला समझो। अगर मैं यही कहूं कि ए किसी कार्य को 5 डेज में करता है और बी इसी कार्य को 6 डेज में कर रहा है और सी इसी कार्य को 10 डेज में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे समझो। 5 6 और 10 इन सबका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 30। भैया कैसे, मैंने आपको कहा था बड़ा वाला डिजिट ले लो, यहाँ पे 10, यहाँ 20, यहाँ 30। 5 की टेबल में देखेंगे 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 और 10 3 जा 30, समझो 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 और 10 की टेबल में तो है ही, तो 10 3 जा 30, तो ये 30 आ गया। मैं यहाँ पे 30 ये ऐसे रख दूंगा, ठीक है। अब देखो 30 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 6 जा 30, 30 को डिवाइड किया मैंने 5 से, तो 30 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 6 30। अब 30 को डिवाइड करूंगा 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब 10 को, ये 10 डिवाइड करेगा 30 को, 30 को डिवाइड करूं 10 से, तो ये क्या आ जाएगा 3। अब इन तीनों की क्षमता प्लस कर लो, तो 6 5 11 11 12 13 14, तो ये कितना आ जाएगा तीनों की क्षमता, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा 14। तो इसका मतलब मैं इसको 14 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 30/14, 30/14, यही हमारा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 30/14 डेज में करेंगे। देखो पहले गिन लो यहाँ से, ठीक है, 6 3 9 5 14, ठीक है, 30/14। अब एक ही टेबल से अगर कट हो रहा है तो कट कर दो भैया, 2 7 जा, यहाँ कितना 15, तो 15/7, तो 7 2 जा 15 और 1 7 2 जा 14 और 1 15, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 2 1/7, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखो आपके क्वेश्चन ये ऐसी दे रहे और कह रहे हैं ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। देखो चलो कर रहे हैं, ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी इसी कार्य को 8 दिन में, सी कितने दिन में करेगा, जबकि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भैया, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में कर रहे हैं। ये कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम निकालो, 4 8 और 2 का हम एलसीएम निकाले तो इन सबका एलसीएम कितना हो गया भैया 8 ही ले लेंगे, क्योंकि इन सब में बड़ा डिजिट कौन सा 8 है, 4 की टेबल में भी 8 आ रहा है और 2 की टेबल में भी 8 आ रहा है, तो इन सबका मैं एलसीएम लूंगा। सबसे पहले काम तो मेरा एलसीएम ही लेना है ना, तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना हो गया 8 हो गया बेटा, और 4 2 जा 8 और 8 बन जा 8, 3 को मैं भी निकालूंगा और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इन सबको देखो 2 1 4, अब सी की एफिशिएंसी मेरी निकल के आएगी, सी की एफिशिएंसी मेरी क्या है, अब सी की एफिशिएंसी निकल के आएगी, तो सी की एफिशिएंसी क्या है, तो ये हो गया 8। अब इसकी एफिशिएंसी है क्या भैया, इन सबकी एफिशिएंसी, वो सी की एफिशिएंसी कितनी है, जबकि हमारे तीनों की एफिशिएंसी हमारी कितनी है बेटा 4 है, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता कितनी है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दी, और बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी की क्षमता मैंने 1 लिख दी। सी की क्षमता कितनी निकालनी है, तो सी की क्षमता मुझको निकालनी है, तो कि सी की क्षमता कितनी होगी, जबकि तीनों की 4 है,
तो सी की क्षमता मेरी समझ से 2 + 1 + 1 होनी चाहिए, तभी तीनों की 4 हो पाएगी। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी है 1, तो मैं यहाँ 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा 8 दिन में सी इस कार्य को कर पाएगा। एक और टाइप का देख ले रहे हैं, देखें क्या है। ये हो गया। अब ये जो रह गए ये आप करना और कमेंट्स में इसका आंसर डाल देना, ठीक है। एक और देखो बेटा, जैसे एक ये टाइप देख लो, एक मैं और बता दूं, जैसे a + b किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, b + c इसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, और c + a इसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, तो ये तीनों a + b + c मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, समझो। अब 10 है, 20 है और 15 है, इन सबका पहले एलसीएम निकालो। 10, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 60 एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो देखो 10 6 जा 60, 23 जा 60 और 15 4 जा 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबकी क्षमता देखेंगे, हमारी इन सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, 6 4 10 3 13, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 13, सबकी क्षमता 13 होगी, और ये 60 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, 60/30, ये a + b + c का कार्य निकल के आ जाएगा, लेकिन इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है कि दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। या फिर हम क्या करें कि इन सबकी क्षमता डबल डबल दे रखी है, तो इन सबको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इनकी क्षमता को 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब मैं इसको ये कर सकता हूं कि 13/2 कर सकता हूं, इन सबकी क्षमता को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सब दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए। तो मैंने जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करा, अगर मैं यहाँ पे ये करूंगा 13/2, तो 2 नीचे हुआ तो भी वो ऊपर जाएगा, बात वही होगी। या फिर ऐसे याद रख लो, ये दो लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखें 62 जा कितना हो जाएगा, 62 जा कितना हो जाएगा 120, 120/13, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 120/13 यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है। मैंने ये कहा है कि थोड़ा सा, अब बेटा जो थोड़ा सा ऊपर लेवल बढ़ रहा है, अगर अब आप लोग को जो नवोदय विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 5th स्टैंडर्ड तक की तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में ना आ रहा है तो ये हट जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक आप कर लो। उसके बाद में और इजी क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनको कर लेना। मैं अब थोड़ा हार्ड भी लेके चल रहा हूँ, थोड़ा हार्ड लेके मैं इसलिए चलूंगा कि कई बच्चे ऐसे करें कि हमको और थोड़ा ऊंची लेवल की तैयारी करनी है, तो क्या करना होगा, तो मैं बेस उन्हें समझा दूंगा, उसके बाद वो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, और अपने दोस्तों को बराबर शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर देते रहना, जिससे कि मैं पढ़ता रहूं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।